हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बेटे हमारे 4 लेसन जो हैं इंग्लिश के कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम हमारा जो है 5th लेसन वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो 5th लेसन क्या है हमारा। 5th लेसन का नेम क्या है बेटे? रेस्क्यू। रेस्क्यू क्या होता है? रेस्क्यू का हिंदी में मीनिंग होता है बेटे बचाव। बचाव होता है उद्धार करना या मुक्ति देना या राहत देना। रेस्क्यू का मतलब क्या आता है? राहत देना। ठीक है बेटे। तो देखो क्या है ये लेसन। स्टार्टर किट पढ़ो। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड्स। जो एनिमल्स होते हैं वो हमारे दोस्त होते हैं। दे हेल्प अस इन मैनी वेज। वो कई तरीक़ों से हमें हेल्प करते हैं। दे गिव अस मैनी थिंग्स। कैन यू टेल हाउ दीज एनिमल्स हेल्प अस? तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो क्या बता सकते हैं कि जो ये जानवर हैं वो हमें क्या क्या देते हैं? फर्स्ट देखो ये क्या है? काऊ। काऊ क्या हमें देती है? मिल्क देती है, जिससे हम मिठाइयाँ बनाते हैं, दही बनाते हैं, दूध पीते हैं। ठीक है बेटे। सेकंड क्या है? हॉर्स। हॉर्स क्या होता है बेटे? घोड़ा। घोड़ा हमें क्या देता है? घोड़े से हम रेस कर सकते हैं। पहले पुराने टाइम में बेटे युद्ध में जाते थे, घोड़े से जाते थे ना। नेक्स्ट देखो क्या है? शीप। शीप क्या हमें देती है? वूल। गोट। गोट क्या है? बकरी। बकरी हमें क्या देती है? ये भी दूध देती है ना हमें। ये देखो क्या है? पिग। PIG। पिग। पिग मीन सुअर होता है ना। ये गंदगी साफ करती है। नेक्स्ट क्या है? डॉग। डॉग हमें क्या करता है? डॉग हमारे फ्रेंड होता है। ठीक है। तो डॉग हमारे घर की रखवाली करता है ना रात में। तो नेक्स्ट देखो क्या है? नाउ गेट सेट। अब हम इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। वन डे रीटा वाज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल। देखो ये रीटा है, ये क्या कर रही है? वॉकिंग, पैदल चल रही है। होम फ्रॉम स्कूल, घर से स्कूल की तरफ जा रही है। शी ट्रिप्ड ओवर हर लूज शू लेस। ट्रिप्ड क्या था बेटा? अटकना। वो अटक गई ओवर हर लूज शू लेस, अपने जो शू लेस थे, अपने शूज़ के जो फीते थे उनके अंदर वो अटक गई, वो लूज थे। एज शी बेंट ओवर टू टाई द शू लेस। एज शी बेंट, जैसे ही वो बेंट हुई, नीचे झुकी, टू टाई द शू लेस, शू लेस को बांधने के लिए। शी हर्ड अ साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम अ लिटल साइड स्ट्रीट। ये कहाँ से आ रही थी? फ्रॉम अ लिटल, छोटी, साइड स्ट्रीट, साइड की गली से आ रही थी। शी लिसन फॉर अ मिनट, वो उसने उसे सुना। फॉर अ मिनट, 1 मिनट के लिए उसने सुना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसने देखो क्या किया। ये डॉग है। दैट साउंड, जो वो आवाज़ थी, लाइक अ डॉग विम्परिंग, कुत्ते के चिल्लाने की आवाज़ थी। जैसे कि एक कुत्ता चिल्ला रहा है, डॉग की चिल्लाने की आवाज़ थी। शी थॉट, उसने सोचा, आई वंडर इफ़ इट्स हर्ट, मैं उसे ढूंढती हूँ। इफ़ इट्स हर्ट, शायद उसे कोई चोट लगी हो। रीटा वॉक स्लोली, वो धीरे 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 चली और इनटू द साइड स्ट्रीट, और साइड की गली में पहुंच गई। शी सा ए पाइल। पाइल कहते हैं बेटे ढेर। उसने देखा एक ढेर ऑफ ब्रोकन बॉक्सेस, टूटे हुए बॉक्सेस का एक ढेर देखा। अ डॉग वाज लाइंग इन द मिडल ऑफ द मेस, जो एक कुत्ता था लेटा हुआ था कहाँ पे? मिडल ऑफ द मेस। मेस कहते हैं गंदगी। ये देखो ब्रोकन बॉक्सेस का मेस फैला हुआ है ना, यहाँ पे गंदगी फैली हुई, उसके अंदर जो है वो डॉग बैठा है। ओ यू पुअर थिंग, ये उसने क्या कहा? ओ तुम तो बहुत गंदगी में बैठे हो। यू मस्ट बी हंग्री, तुम भूखे भी होगे। सेड रीटा, रीटा ने कहा। द पुअर डॉग वाज सो स्किनी, जो वो गरीब सा कुत्ता था, मतलब बेचारा, बेचारे टाइप का था, जैसे वो परेशान था, बीमार टाइप का था। तो वो वहाँ गंदगी में बैठा था ना। तो वाज सो स्किनी, वो बहुत ही पतला था। स्किनी क्या होता है? बहुत पतला, बहुत ही पतला था। इट्स रिब्स वर स्टिकिंग आउट। रिब्स कहते हैं बेटे उसकी नाड़ियाँ, स्टिकिंग आउट, बाहर की तरफ आ रही थी। जैसे जो डॉगी आपने देखे होंगे बहुत कमज़ोर होते हैं, उनकी नाड़ियाँ बाहर की तरफ आने लग जाती है ना, क्योंकि उन्हें खाना तो प्रॉपर ढंग से मिलता नहीं है। तो इसलिए उनकी जो नाड़ियाँ, उसकी नाड़ियाँ थी वो बाहर आ रही थी। रीटा वेंट, रीटा जो है, रीटा वेंट क्लोज टू सी, रीटा ने उसे पास से देखा। इफ़ द डॉग वॉज हर्ट, जहाँ पे डॉग को चोट लगी थी। शी वॉन्टेड टू हेल्प, वो चाहती थी टू हेल्प, उसकी सहायता करनी। बट शी न्यू, वह जानती थी, शी शुड नॉट पिक अप अ स्ट्रेंज डॉग, वो शी शुड नॉट, उसे नहीं चाहिए,
पिकअप उठाना ए स्ट्रेंज डॉग, किसी भी अजनबी कुत्ते को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है बेटे, क्योंकि हमें भी पता है ना, किसी अजनबी कुत्ते को हम अपने घर ले जाते हैं, बाई चांस उसको पागलपन हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसी तरह वो भी सोच रही थी कि मुझे एक अजनबी कुत्ते को अपने घर नहीं ले जाना चाहिए। आई थिंक, मैं सोचती हूँ, आल गो, मैं जाती हूँ, एंड येट यू समथिंग टू ईट, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। उसने कुत्ते को कहा, आई थिंक आल गो एंड गेट यू समथिंग टू ईट, मैं जाती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। शी विस्पर्ड टू द डॉग, विस्पर्ड क्या होता है, जैसे एक टाइप से मतलब दया दिखाई उसने डॉग के लिए। शी रैन होम फॉर फूड एंड वाटर, वो भागी फॉर फूड, खाने के लिए, एंड वाटर, पानी के लिए। हर हाउस वॉज नियर बाय, उसका घर जो था बिल्कुल पास में था। तो उसके बाद क्या हुआ, रीटा प्लेस्ड, रीटा ने क्या किया, रीटा ने प्लेस्ड द फूड एंड डिश ऑफ वाटर नियर द डॉग, कुत्ते के पास उसने फूड रखा, खाना रखा, एंड डिश ऑफ वाटर, और पानी का बर्तन रखा, नियर द डॉग, डॉग के पास। देन शी लेफ्ट बट स्टॉप नियर द कॉर्नर एंड लुकड बैक, देन शी लेफ्ट बट स्टॉप नियर द कॉर्नर एंड लुकड बैक, जब तक उसने पूरा, वो वहाँ उस खाने को छोड़ आई और नियर द कॉर्नर, एक कॉर्नर के, जब वो वापस आ रही कॉर्नर के पास तक भी, एंड लुक्ड बैक, वो पीछे देखती रही कि कुत्ता सही से उस खाने को खा रहा है कि नहीं खा रहा। शी वॉन्टेड टू सी वट द डॉग, वो देखना चाहती थी, शी वॉन्टेड टू सी वट द डॉग वुड डू, कि डॉग क्या कर रहा है। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द हंग्री डॉग क्रैप्ट, जो भूखा कुत्ता था वो क्रैप्ट, रेंगने लगा, ओवर टू द फूड, फूड के ऊपर, एंड वाटर, पानी के ऊपर। ही हैज़ अ लिटल एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर, ही एट अ लिटल, उसने थोड़ा सा कुछ खाया, एंड टुक अ ड्रिंक ऑफ वाटर, और पानी पिया। एवरी डे द थॉटफुल गर्ल ब्रॉट फूड फॉर द डॉग, हर दिन द थॉटफुल गर्ल, जो वो दया भरी लड़की थी, ब्रॉट फूड, उसके लिए खाना लाती, फॉर द डॉग, डॉग के लिए। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, शी वॉज एबल टू कम क्लोजर, वो पास पास जाने लग गया, जैसे वो एक पाइल के पास पड़ा था ना, गंदगी के ढेर के पास पड़ा था, तो वहाँ आसपास वो जाने लगा। द डॉग वॉज लुकिंग बेटर, जो कुत्ता था वो कुछ अच्छा दिखने लग गया था। हिज रिब्स डिड नॉट स्टिकिंग आउट एनी मोर, अब उसकी जो नाड़ियाँ थी वो ज़्यादा बाहर की तरफ नहीं थी। वन डे, एक दिन, रीटाज काइंडनेस वाज रिवॉर्डेड, जो रीटा थी उसकी काइंडनेस, दयालुता, वाज रिवॉर्डेड, उसको रिवॉर्ड किया जा रहा था, मतलब उसको इनाम देने वाली, जो उसकी दयालुता थी बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही अच्छी थी, तो एक टाइप से इनाम देने वाली थी। द डॉग रैन अप टू हर, डॉग उसके पीछे दौड़ा। व्हेन शी केम विद द फूड, जब वो वहाँ पर आई, खाने के साथ वहाँ पर आई, रीटा लेट द डॉग स्मेल हर हैंड, जो रीटा थी, लेट द डॉग, लेता था, स्मेल हर हैंड, रीटा के हैंड की स्मेल भी लेता था जो डॉग था। देन शी, उसके बाद, जेंटली पेटेड हिज हेड, वो क्या करती थी, उसके जेंटली पेटेड हिज हेड, उसके सिर पे क्या था, वो हाथ फेरती थी। व्हेन रीटा स्टार्टेड टू लीव, जब जो रीटा थी उसको छोड़ने वाली होती थी, शी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर, वो क्या करता था उसके सामने, मतलब एक अजीब टाइप सी आवाज़ करता था, ठीक है, जैसे दया भरी आवाज़ नहीं होती बेटे, उस टाइप की आवाज़ करता था। शी पिक्ड ओवर हर शोल्डर एंड सा द डॉग फॉलोइंग हर, शी पिक्ड हर शोल्डर, वो क्या करता था, पिक्ड क्या होता है बेटे, एक तरह से उसके जो कंधे था वो चूमने लग जाता था, हर शोल्डर, उसके कंधे, एंड सा द डॉग फॉलोइंग हर, और उस डॉग उसके पीछे देखता रहता था, मतलब उसके पीछे जाने के लिए देखता रहता था। व्हेन शी रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचती है, रीटा कॉल्ड मदर, वो अपनी मम्मा से कहती है, कम एंड सी व्हाट आई हैव, मदर कम, मदर आती है, एंड सी, उसे देखती है, व्हाट आई हैव, कि उसके पास क्या है। हर मदर केम टू द फ्रंट डोर एंड लुकड आउट, जो उसकी मम्मा थी, केम टू द फ्रंट डोर से आती है, एंड लुकड आउट, और उसे देखने लग जाती है।
So there, this is where all the leftovers have been going, she said. So this is where, ये ऐसी जगह थी, all the leftover क्या होता है बेटे, बचा हुआ भोजन, have been going, जा रहा था, she said, वो कहती है. Rita explained how she had found the homeless dog. She had found the homeless dog, उसने एक अनाथ कुत्ते को देखा है. And what had been doing, उसके लिए क्या कर रही है, उसने सारा बताया. He does not have a home, उसके पास कोई घर नहीं है. मदर, मम्मी, I think he would make a good pet, हम उसे एक अच्छा जो है गुड पैट, वो एक अच्छा पालतू बन सकता है, सेड रीटा, रीटा ने कहा. बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ हिम, सेड मदर, उसकी ममा ने कहा कि तुम्हें ही उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी, उसकी देखभाल करनी पड़ेगी. दिस टुक द लिटिल डॉग, दे टुक द लिटिल डॉग, सॉरी बेटे, दे टुक द लिटिल डॉग, देखो क्या, दे टुक द लिटिल डॉग टू ए वेट फॉर ए चेकअप, वो लिटिल डॉग को अपने घर ले जाते हैं, ले आते हैं, और टू अ वेट, एक वेट के पास ले जाते हैं. एंड फॉर ए चेकअप, उसका चेकअप करने के लिए, चेकअप उससे उसकी पूरी चेकिंग, उसकी बॉडी की चेकिंग करवाने के लिए. दिस इज़ अ टफ लिटिल गाय, सेड द वेट, उसने कहा कि ये क्या है, टफ लिटिल गाय है. हिल बी फाइन विद गुड केयर एंड लव, ये क्या है, ही विल बी फाइन. टफ लिटिल गाय क्या होता है कि मतलब कमज़ोर सा छोटा सा जानवर है, और ये क्या कर सकता है, ही विल बी फाइन, ये और भी अच्छा हो जाएगा, विद गुड केयर, अच्छी देखभाल से, एंड लव, प्यार से, ये और भी अच्छा हो जाएगा. दे ब्रॉट देयर न्यू पेट होम, उन्होंने, दे ब्रॉट देयर, उसे ले आए, न्यू पेट होम, अपने पालतू जानवर के रूप में उसे अपने घर ले आए. मदर गेव द डॉग अ बाथ, जो उसकी ममा थी वो क्या करती थी, डॉग अ बाथ, डॉग को स्नान कराती थी. रीटा फिक्स्ड बेड फॉर द डॉग, रीटा ने फिक्स किया एक बेड, फॉर द डॉग, डॉग के लिए, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर. इट वॉज बाय हर ओवन बेड, वो उसका अपना, मतलब डॉग के लिए वो एक स्पेशल बेड था. द डॉग फर्स्ट लुकड एट द बेड, पहले जो कुत्ता था बेड की तरफ देखता था, ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर. एंड देन एट रीटाज बेड, उसके बाद, पहले तो वो कुत्ता बेड पे सोता था अपने वाले पे, उसके बाद वो क्या, रीटा के बेड पे आ जाता था. ही हॉप्ड अप ऑन टू रीटाज बेड, वो क्या था, कूदता था, ऑन टू रीटाज बेड, रीटा के बेड के ऊपर. एंड फेल अस्लीप देयर, और वहाँ पर ही सो जाता था. रीटा क्लाइम्ड इनटू हर बेड विद द स्माइल, जो रीटा थी वो भी चढ़ जाती थी, इनटू हर बेड, उसके बेड के ऊपर, विद द स्माइल, एक मुस्कान के साथ. She fell asleep thinking, now I have any own dog, I wonder that I should name him. She fell asleep thinking, अब वो उसके लिए सोच रही थी, now I have any, now I have my own dog, अब ये मेरा अपना डॉग है. I wonder, मैं चाहती हूँ, what I should name him, मैं इसे क्या नाम दूँ. ठीक है, अब उसके नाम के बारे में सोचने लग जाती है. तो ये जो पूरा लेसन है बेटे, ये एक रेस्क्यू लेसन है कि जो रीटा थी वो बहुत ही काइंडफुल लड़की थी, बहुत ही दया भरी लड़की थी. उसने एक अनजान कुत्ते को, एक होमलेस डॉग को, जो अनाथ डॉग था, जिसका कोई घर नहीं था, उसने क्या किया बेटे, उसको अपने घर, उसको पहले तो खाना डाला, उसकी कंडीशन अच्छी करी, फिर उसे अपनी मम्मी से पूछ के अपने घर के अंदर लेके आई. उसके बाद उसने उसके लिए बेड लगाया, उसने कितनी केयर की उसके लिए. ठीक है बेटे, तो उसने जो सारी एक तरह से रेस्क्यू किया, राहत दी उस डॉग को. तो इसलिए जो रीटा है, रीटा इज़ अ गुड गर्ल. ठीक है, तो हमें भी इसी तरह से एनिमल्स के प्रति वफादार होना चाहिए, दया भरा होना चाहिए. ठीक है बेटे. ओके स्टूडेंट, इस लेसन को आप अच्छे से रीड करोगे, फिर हम इसका बुक वर्क, डिक्टेशन, वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.